बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान कदाफी स्टेडियम लाहौर दूसरे एक रोज़ा मैच की मेज़बानी कर रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि टीम पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का इंतखाब किया है। पाकिस्तान की वही टीम आज के इस मैच में खेल रही है जिसने पिंडी में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक तब्दीली की गई है और ऑस्ट्रेलिया की टीम में एडम जैम्पा शामिल हुए हैं बिली स्टैनले की जगह। एक फास्ट बॉलर को उन्होंने कम किया है और स्पिनर को उन्होंने टीम में शामिल किया है। गुफ्तगू के लिए वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब लाहौर से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं, और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अहमद, आपके साथ शुरुआत करूँगा। सबसे पहले जानना ये चाहूँगा कि बहुत बात हो रही थी कि आज शायद टीम में कोई तब्दीली हो, लेकिन सुबह से ही हम सुन रहे थे कि सेम टीम और वही कॉम्बिनेशन के साथ हम जाएंगे। आप टीम कॉम्बिनेशन पर क्या कहेंगे? जी, अगर आप इस पिच के हिसाब से देखेंगे तो एज़ सच आपके पास क्या है भाई, देखिए बेंच पे कौन पड़ा है? नसीम शाह पड़ा हुआ है, एक इस तरह का प्लेयर है। आप बेंच पे लेके नहीं ना जाते। या तो आप अली रज़ा को लेके गए होते या चीज़ें लेके गए होते इस तरह की यंगस्टर्स को। हाँ, सुफियान मुकीम आपका एक इस तरह का प्लेयर है जिसको आपको खिलाना चाहिए, उसको आपको तैयार करना चाहिए। उसको आप जितनी मैच अपीयरेंसेस देंगे उतना ही फायदा होगा आपका, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप के अंदर आपको 6-6 स्पिनर तो चाहिए नहीं होंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला है ऐसा नहीं होगा, पूरा चांस है शादाब के लिए, पूरा चांस दिया जाएगा। और यकीन जानिए कि इतने चांसेस एक प्लेयर को जब मिलते हैं, कोई ऑर्डिनरी सा प्लेयर भी होता है ना, वो कर जाता है। लेकिन इनकी 3-3 साल हो गई हैं इन प्लेयर्स की, इन्होंने कुछ भी नहीं किया और फिर भी वही सिस्टम। तो फिर जब हम ये बोलते हैं कि ये बात बताते हैं कि यार आपके जो है ना ये जो पीएसएल है इसका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और आप देखेंगे कि बंद कमरों के अंदर यही चीजें होती हैं और इसीलिए वही प्लेयर नजर आते हैं आपको। वही बॉलर्स हैं जिनकी पिटाई होती रहती है, वही फास्ट बॉलर्स हैं जिनसे ना नया बॉल कंट्रोल होता है, ना डेप्थ के अंदर बॉलिंग होती है। वही स्पिनर हैं, वही वर्ल्ड कप के अंदर स्पिनर जो, याद है ना आप शादाब जब खेल रहे थे तो अबरार बाहर बैठे होते थे और हम और आप जो है ना पिट जाते थे कि यार खुदा का वास्ता है आप इब्रार के साथ चले जाएं, क्यों नहीं जा रहे? लेकिन शादाब के साथ परसिस्ट किया गया। आज भी अबरार तो अंदर आ ही गए हैं अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से, क्योंकि नवाज बाहर हो गए हैं, लेकिन शादाब अभी भी वही है। और सुफियान मुकीम जैसे टैलेंटेड प्लेयर जिसका आउटस्टैंडिंग अभी पीएसएल गया है, आप उनको नहीं खिला रहे हैं, तो ये थोड़ी सी ज्यादती है। ये जो भी चीजें कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, देखिए हमारा भी काम है, हर इंसान की एक जॉब है, तो हमारी भी जॉब है, हम अपने तरीके से पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। और जो चीजें हम पिछले 2 सालों में बताते रहे हैं और जो आपकी परफॉर्मेंसेस रही है और जो आपका हाल हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, आईसीसी के बड़े इवेंट्स के अंदर, चाहे वो एशिया कप थे, चाहे आपके वर्ल्ड कप्स 2 से 3 बीच में आए, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी बीच में आई, इस दफा वाला वर्ल्ड कप बीच में आया, आप देख लीजिए कि कौन सी बात एक गलत हुई है तो बंदा वैसे ही कह लेता है कि हाँ यार चलो, पहले हम जिस तरह कप्तान होते ना, कप्तान सबसे पहले बॉलर को बोलता है कि हाँ यार तेरा प्लान क्या है। जब वो प्लान काम नहीं करता है तो कप्तान कहता है आप मेरे प्लान पे चलो। इसी तरह जब पहले आपने अपना करके देख लिया और 6 इवेंट में कोई रिजल्ट नहीं आए 3 साल से, तो कम से कम अब तो आप थोड़ा सा सुन लें, या वो जो आपके मुखबर हैं जो आपको रिपोर्ट सारी देते हैं उनसे कह दें कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से, प्यार से, और जो बातें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं टीवी पे बैठ के, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करें और देखें क्या हम ठीक कह रहे हैं क्या गलत। पिछले हमारे 2 साल के सारे शोज निकाल के देखिए, क्या वो एक एक बार ठीक नहीं हुई? हाँ जी, बीच में कुछ चीजें गलत भी हो जाती हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। हमने जाके खेलना नहीं होता है, हमने यहाँ पे बैठ के तज्जिया देना होता है। सो खुदारा आप देखिए, ये बड़ा जरूरी है आपको यंगस्टर्स को डेवलप करना। इस टीम के अंदर आपका ऑलराउंडर कोई नहीं है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। इस टीम के डेप्थ के अंदर बॉलिंग करने वाला आपके पास बॉलर कोई नहीं है, और स्पिनर शादाब खान के साथ जाके आप बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं उनको बार बार प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके। ये वो जगह है जहाँ पे आप परफॉर्मेंस बेस्ड रहते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड परफॉर्मेंस नहीं है तो आपसे जगह ले ली जाती है और दूसरा परफॉर्मर आया जाता है। लेकिन इस लॉट के साथ आप देख लें, सिर्फ शादाब नहीं, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं कि परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन ये प्लेयर बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद। राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद ने जितनी गुफ्तगू की, अगर शायर से मैं पूछता तो वो सिर्फ 2 लाइनों में जवाब दे देता था कि न खंजर उठेंगे न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे
आजमाए हुए हैं, लेकिन अहमद शहजाद ने अपने मुशाहिदे और तजुर्बे की रोशनी में चीज़ों को समझ किया। मैं कुछ आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जोस इंग्लिश, जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को लीड कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इस मैदान पर जब ऑस्ट्रेलिया खेला था, उन्होंने 86 गेंदों पर 120 रन की इनिंग खेली थी। और इस मैदान पर जो पाकिस्तान ने चंद साल पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ एक रोज़ा मैच खेला था, वहाँ पाकिस्तान ने 349 रन का हदफ हासिल किया था। इस तनाजुर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि शाहीन का टॉस जीतकर आज बैटिंग करने का फ़ैसला और बॉलिंग करने का फ़ैसला बजा है, या आपको लगता है कि क्योंकि पहले मैच में आपने चेज़ किया था, आज आप अपने बैट्समैनों को मैदान में उतारते, इस पिच के ऊपर एक अच्छा टोटल लगाते, क्योंकि ये पिंडी नहीं है, यहाँ पर बैट्समैनों के लिए मौके होंगे? जी, मॉडर्न डे क्रिकेट की जो बात करते हैं तो उसमें आप अपने आप को चेक करते हैं। असेसमेंट होती है कि हम पहली इनिंग्स में कितना कर सकते हैं, टोटल दे सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं। हमारी टीम है अच्छी है, 260 280 तक हम करते हैं, जो कि बहुत अच्छी क्रिकेट हम खेल रहे हैं। लेकिन 300 प्लस पहली इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग के खिलाफ टारगेट देना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये अच्छा मौका है हमारे पास कि हम पहली बैटिंग करें और एक टारगेट सेट करें 325 का, क्योंकि सब T20 ही के प्लेयर है, अच्छे। लिस्ट ए का भी अच्छा रिकॉर्ड होगा, साहबजादा फरहान का अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन वो T20 में मोल्ड हो चुके हैं। मां सदाकत वो भी T20 के वाले हो गए। इवन बाबर आजम, जो कि उनका फोटे ही था वनडे क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट, वो भी रन बॉल के ऊपर जा रहे हैं, तेज खेल रहे हैं वो भी। लेकिन वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि पहली इनिंग्स हो, दूसरी इनिंग्स हो, शायद मैच को नहीं जितवा सके, लेकिन एक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकता है। उसके बाद गाजी गौरी है, उसके बाद आपके सलमान अली आगा है, फिर समद है। इनको ट्राई कब करेंगे हम? 200 रन चेज करने पे ट्राई नहीं होंगे ये लोग। हम खुद एक टारगेट सेट करेंगे 300 प्लस का, तो हमारी बैटिंग ऑर्डर, टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो या डाउन दी ऑर्डर हो, ये हमारी चेक हो जाएगी। मेरे ख्याल से चले ठीक है, जो टीम मैनेजमेंट ने सोचा होगा 2 मैच तो जीते। हमारे जीत के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलैश हुआ है विद इन द बोर्ड बांग्लादेश हारने के बाद। तो ये किसी तरह से जाते हैं, जीत जाए, कोई भी आ जाए हम जीत जाए। जिस तरह बांग्लादेश की विमेन टीम को हमने हराया, हमने जश्न मनाना भी चाहिए था, दुनिया की नंबर 1 टीम थी वो जिम्बाब्वे की, हमने हराया, जश्न भी मनाया। अब ऑस्ट्रेलिया की आई है, आज इंशाल्लाह सीरीज जीत के फिर एक और जश्न होना चाहिए। लेकिन हमारे मकसद क्या है? मकसद हल नहीं होगा यहाँ से जीतने के बाद हम वहीं पे खड़े हैं, वही प्लेयर्स हैं, वही इनका 200 पे चेज करने वाले प्लेयर हैं। 300 का टारगेट आज मिले, अच्छा चेज करें तो बहुत खुशी होगी। ठीक हो गया। माजिद भट्टी साहब, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर इयन हिली का आज एक स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने अपनी इस टीम को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी टीम जो है वो ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के गिर्द घूम रही है, और इस टीम को उन्होंने मशवरा ये दिया है कि पाकिस्तान के स्पिनर से डरिए मत, आगे बढ़कर अटैकिंग क्रिकेट खेलिए। कल ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि इस सीरीज़ में ना सिर्फ वापस आना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान को सीरीज़ में हराना चाहते हैं। तो आज आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ डिफरेंट नज़र आएगी? देखिए, यही ऑस्ट्रेलिया का जो माइंडसेट है वो इस चीज़ से नहीं घबराते, जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं कि हम लोग हार से डरते हैं। ऑस्ट्रेलिया चाहे उनकी मजबूत टीम हो चाहे कमज़ोर टीम हो, वो एक क्लियर कट माइंड के साथ जाते हैं कि हमने आखिर तक फाइट करनी है और लड़ना है। यू नेवर नो, हम अपनी सोच तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। हम बिल्कुल उस राउंड अबाउट पे ही गाड़ी को घुमा रहे हैं और फिर वहीं पहुंच जाते हैं। मुझे लग रहा है कि माइक हैसन, शायद उनके आने से भी चीज़ें चेंज हो नहीं रही। आप देखें, जब आकिब जावेद पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, या उससे पहले गैरी कर्स्टन थे, या दूसरे हमारे कोचेज़ आए, हमारी टीम का माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा। हर बंदा चाहता है कि मेरे दौर में टीम जीत जाए, उसके बाद जो अगला आएगा वो इसको देख लेगा। तो मतलब अब माइक हैसन का कल मैंने जो स्टेटमेंट पढ़ा, वो कह रहे हैं कि जी हमने फ़लाँ जगह मैच खेलने, हमने फ़लाँ जगह मैच खेलने, हमने फ़लाँ जगह मैच खेलने। तो भाई इन्होंने उन पिचेस के नाम ले लिए जिन पिचेस पर गेंद नीचे रहेगी या गेंद स्पिन होगी। कुछ तो पिचेस ऐसी होंगी, एक पिच का उन्होंने हरारे का नाम भी लिया, जहाँ पर बाउंसी ट्रैक आएंगे। तो हर किस्म की कंडीशन में आप ट्राई करें ना, होम ग्राउंड है, इसमें आप नए लड़कों को ट्राई कर सकते हैं। आज सुफियान मुकीम को खिला देते, आज आप हारिस रऊफ को बिठा के किसी फास्ट बॉलर को मौका दे देते,
तो मतलब हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान टीम जीत जाए। देखें, एज ए पाकिस्तानी हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारा मुल्क जीत रहा है, लेकिन जहां हमें छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो इयन हीली ने जो बात की है वो इसी तनाजुर में की है। वो पाकिस्तान की इस सोच को जानते हैं कि ये टीम जिस वक्त दबाव में आएगी फिर इस टीम को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि अगर एक दो लड़कों को सुफियान मुकीम को ट्राई कर सकते हैं या किसी को मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं, किसी को फास्ट बॉलिंग में खिला सकते हैं, तो उसको मौका दे दें। ये 3 मैचों की होम काश सीरीज आपकी बात माइक हसन के दिल में उतर जाए और वो तब्दीलियां करें, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचें, लेकिन ऐसा होता दिखाई दे नहीं रहा। माजिद भट्टी साहब, राशिद लतीफ़ साहब, अहमद हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए। और आपको अपडेट कर दें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में, जहाँ टॉस शाहीन शाह अफरीदी ने जीता है। पहले उन्होंने फील्डिंग का इंतखाब किया है। पाकिस्तान की सेम टीम आज मैदान में उतर रही है जिसने पहले एक रोज़ा मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में एडम जैम्पा को बिली स्टैनले की जगह शामिल किया है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कदाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के दूसरे मुकाबले का मेज़बान, जहां टॉस टीम पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने जीता और पहली ही गेंद पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी को बोल्ड किया और इब्तिदा ही में ऑस्ट्रेलिया को नुकसान उठाना पड़ा है। राशिद लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, इस पिच के ऊपर जहां पहली ही गेंद पर पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, आप क्या देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले मैच में ज़्यादा तवाना अंदाज में बैटिंग नहीं कर सकी थी, लेकिन आज आपको क्या लगता है पाकिस्तान के सामने वो क्या स्कोर करने में कामयाब रहेंगे और क्या ऐसा स्कोर है जो टीम पाकिस्तान के लिए चैलेंज बन सकता है? चैलेंज 250 275 जो रन होते हैं, मेरे ख्याल से वो बेहतर रन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान ने था, आपने शुरू में कहा कि 349 चेक किए थे बाबर ने और इमाम ने शायद गालिबन 100 किए थे। जी जी। वो पुरानी बात हो गई। अभी यहाँ पे अगर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की, देखें आउट जरूर एलेक्स कैरी आउट हुए, जी। बैटिंग ठीक है, अगर ये खेलने पे आते हैं तो अच्छा लेके चल रहे होते हैं। इनको प्रॉब्लम होती है स्पिनर जब आ जाते हैं ना, 1-2 आउट होते हैं बैक टू बैक, वहां पे इनको इश्यू आ रहा है। ग्रीन इनके अच्छे प्लेयर है, वो आउट हो गए थे, लबशेन आउट हो गए थे, इंग्लिश आउट हो गए थे, तो ये मामूली प्लेयर तो नहीं है ना। ये जरूर स्मिथ के खेलते हुए भी खेलते आए हैं, ये हेड के खेलते हुए भी खेलते हुए आए हैं, तो टीम इनकी इतनी बुरी नहीं है जितना जैसा परफॉर्म किया रावलपिंडी में। ये इस बैटिंग लाइनअप में भी इतनी ताकत मौजूद है, ये 275 300 रन कर सकते हैं। देखते हैं आज कितने करते हैं। अहमद शहजाद साहब, पहली गेंद पर विकेट ज़रूर गिरी है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन पिच के ऊपर जो बाउंस है और पहले 3 ओवर में 4 चौके ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की तरफ से सामने आ चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि 250 प्लस टीम पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग स्कोर होगा। साहबजादा फरहान बहुत अच्छा ICC T20 वर्ल्ड कप उनका गुजरा, लेकिन फ़खर टीम में नहीं है, साइम टीम में नहीं है, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि माँ सदाकत को खुला ओपन चांस मिल रहा है, वो ग्रैब कर नहीं पा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? दोनों को करना चाहिए। आई थिंक साहिबजादा फरहान को भी ग्रैब करना चाहिए। उनकी परफॉर्मेंसेज जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं वो T20 के अंदर है और उनको भी अपनी जगह बनानी है ODI के अंदर। और यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट थोड़ा सा कंडीशंस में जिसमें वो खेल रहे हैं, वो इतनी आसान कंडीशन नहीं है। और जहाँ पे आप दूसरे प्लेयर्स को, जिस तरह मास सदाकत की आप बात कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स को भी आपने बड़े मौके दिए हैं, तो आप किसी को लेके आते हैं तो फिर उनको हर चीज जज करते हैं ना। देखें, आज तक आप एक्सक्यूज निकाल ही रहे हैं ना शादाब का कि नहीं जी वहाँ विकेट ऐसे थे, वहाँ ये वैसे था, वहाँ वैसे। इसी तरह आपने यंगस्टर्स को भी डेवलप करना है। सुफियान मुकीम भी अगर ये मैच खेल रहे होते हैं तो बड़ा जबरदस्त होता। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राशिद भाई बात कर रहे हैं, ये अच्छे प्लेयर्स हैं जिनका इन्होंने गिरवाया, लेकिन इनको अमूमन जो है ज्यादातर ऊपर से स्टार्ट मिलता है। ठीक, जिस तरह डेविड वार्नर थे वो स्टार्ट दिया करते थे, स्टीव स्मिथ होते हैं वो विकेट को संभाला करते थे, असेस करते थे कंडीशन को। अब इनका मसला ये हो रहा है कि ये अब भागेंगे स्पिनर से। एक होता है स्पिनर को खेलना ना, एक होता है कि भाई कोई मिस्ट्री स्पिनर को आप हाथ से ही पिक नहीं कर रहे। तो अगर आपने ऊपर वाले 2-3 बल्लेबाज देखे होंगे तो वो पिक ही नहीं कर, इवन एलेक्स कैरी आउट हो गए हैं, वो भी पिक नहीं कर पा रहे थे शॉट, वो भी पिक नहीं कर पा रहे थे। जब आप किसी बॉलर को पिक नहीं कर पा रहे होते तो 10 ओवर बहुत ज्यादा होते हैं टर्निंग कंडीशन के अंदर। और स्पेशली कल अगर आप देखेंगे
पिछले मैच के अंदर, तो बीच से ब्रेक हो रहा था। तो ये तो नाइटमेयर बन जाता है जब वो बॉलिंग कर रहे थे सुफियान की, तो बीच में से टर्न कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको इशू बिल्कुल आएगा। हमारे पास जो एक मिस्ट्री स्पिनर मौजूद है टीम के अंदर, अबरार, वो जो है बहुत डैमेज करते हैं। और इस तरह का बॉलर ये होता है कि आपको जब किसी बॉलर की समझ नहीं आ रही होती है तो आप उसको तो रोकते ही रोकते हैं, फिर दूसरे बॉलर्स को आप जो है ना गलती करके आउट हो जाते हैं। तो ये थोड़ी बहुत इनकी ये चक्कर जरूर चल रहा है। फिर आप देखें कि स्पिन भी पिछले मैच के अंदर जो है वो सादाब एक ठीक बॉलर रहे हैं, बस सही है। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी जो है वो भी बस ठीक है। हाँ, ज़ेम्पा एक इनका एक इस तरह का बॉलर है कि जो कि डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ऑल इन ऑल ये कहीं से भी ऑस्ट्रेलिया की जो है ना कोई बी साइड भी नहीं लग रही है। इफ यू आस्क मी, ये डी से नीचे वाली साइड है, क्योंकि आप इनके प्लेयर्स देखें और फिर कितनी शफलिंग करनी पड़ी है इनको अपनी टीम के अंदर। 7वें वाला 6वें वाले प्लेयर ओपन कर रहे हैं, 5वें नंबर वाले प्लेयर पहले पे आ रहे हैं, फिर 2-3 डेब्यूटेंट भी मौजूद हैं। फिर उससे बड़ी चीज ये है कि एशियन कंडीशंस के अंदर या तो हो ना कि अपनी कंडीशन हो, तो फिर भी समझ आती है। सो बिल्कुल हल्के में लिया उन्होंने पाकिस्तान को, और उनका यही ख्याल है कि पाकिस्तान है यहाँ पे प्लेयर डेवलप करते हैं, और दूसरी तरफ हमें जिस चीज की जरूरत है और जिस चीज का नुकसान हो रहा है वो यही हो रहा है। और तमाम क्रिकेटर्स, एक्स प्लेयर्स आप देखें टीवी पे बैठ के इसके बारे में बात करते हैं कि हमारे यहाँ अच्छी टीमें खेलने नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया जैसा नाम आ जाता है लेकिन उसके 6-7 प्लेयर नहीं होते, और किसी भी टीम के जब 6 से 7 प्लेयर नहीं होते हैं तो वो टीम में पीछे बच ही कुछ नहीं जाता है। इसी तरह कुछ हाल होता है जब आप भी कहीं टूर करने जाते हैं। अभी देखें आपका इंग्लैंड का टूर है ना, अगर तो अच्छी टीम उनकी खेलेगी, पूरी जो एशेज खेलती है, फिर हम कहेंगे यार यहाँ मजा है। जब उनके 5-6 प्लेयर 4-5 प्लेयर नहीं होंगे मेन, तो टीम वो टीम नहीं रहती है। ठीक है, 2 प्लेयर भी बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ तो आप 5-6-7 प्लेयर्स की बात करते हैं। सो ये वजह है जिसका पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ है। अभी तक तो अच्छा एक स्टार्ट है, पहले वाइड बॉल था, कट मारने का, एक कैरी इनसाइड एज पे बोल्ड हो गए, लेकिन उसके बाद ठीक खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया। लेट्स सी अभी स्पिन आएगी तो ये पिच किस तरह का बिहेव करता है, दैट विल डिटरमिन द गेम बेसिकली। ठीक हो गया। माजिद भट्टी साहब, ऑस्ट्रेलिया पहली गेंद पर विकेट के बाद अच्छा कमबैक उन्होंने किया है। आज का मैच शादाब के लिए 2 अल्फाज। देखें, शादाब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम शादाब के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अगर शादाब डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा करें, एक मतलब जो प्रोसेस है, जब हर प्लेयर के लिए आपने एक रोड मैप रखा है कि भाई अगर पाकिस्तान टीम में आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करें और आ जाएं। लेकिन शादाब के लिए जिस तरह एक फास्ट ट्रैक बनाकर उसको टीम में लाया जाता है, मेरा ख्याल में, मैं उस दिन बासित अली जो फॉर्मर पाकिस्तान के बैट्समैन हैं उनको एक टीवी चैनल पे सुन रहा था, वहाँ सकलैन मुश्ताक भी मौजूद थे। तो मैं बासित अली को बहरहाल सलूट करता हूँ कि उन्होंने सकलैन मुश्ताक के सामने कह दिया कि शादाब को टीम में नहीं होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में इस तरह मुनासिब नहीं है। अगर आप अगर शादाब परफॉर्म करता है 100 आंखों पे आप उसको 3 फॉर्मेट्स खिला दें, लेकिन इस तरह लाकर जूनियर्स को डिस्करेज करना और जो परफॉर्मर हैं लाइक सुफियान मुकीम, उनकी हक तलफी करना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, और बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब। और राशिद लतीफ़ साहब, ये बात की माजिद भट्टी साहब ने सकलैन मुश्ताक साहब की, तो उन्होंने कहा कि 1999 में जब पाकिस्तान भारत का दौरा कर रहा था तो 15,000 ओवर वो करके गए थे, यानी 90 वो करके गए थे। कभी पूछेंगे राशिद लतीफ़ साहब से, क्योंकि वो उस कैंप में मौजूद थे जहाँ पर वो भारत तो नहीं गए थे लेकिन कैंप में मौजूद थे। वो ये नहीं कह रहा कि सकलैन मुश्ताक साहब ने कहा कि मैं कैंप में 15,000 गेंदें करके गया था, उन्होंने कहा 15,000 ओवर उन्होंने किए थे। बहरहाल 15,000 ओवर का मतलब 90,000 बॉल एक टूर से पहले, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल आपको अपडेट कर दें, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कदाफी स्टेडियम लाहौर दूसरे एक रोज़ा मैच का मेज़बान, और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एलेक्स कैरी की विकेट के नुकसान पर इस वक्त 25 और चौथे ओवर का खेल जारी है। हमारे साथ माजिद भट्टी, राशिद लतीफ़ और अहमद शहजाद साहब मौजूद थे। यहीं आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।